नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश शेखावत, आयुष्मान हॉस्पिटल आकोदा से। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आपके दो मील्स के बीच में 16 घंटे का गैप रहो। 16:8 का रेशियो में डिवाइड कर देते हैं हम 24 घंटे को। मतलब आपने रात को 6 बजे डिनर किया तो उसके बाद अगले दिन आप सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो मोटा मोटी 16 घंटे का गैप यहाँ पे हो गया और 8 घंटे का आपका दिन का गैप हो गया। तो ये तो हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब भाई बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा फैशन में है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वेट लॉस के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसको, और ये फ़ायदे वे फ़ायदे और हज़ारों फ़ायदे इसके गिना रखे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान पे। क्या होता है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को वेट लॉस के पर्पज़ से करते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या फिर कोई भी फास्टिंग हो, भैया आप अल्टरनेट डे फास्टिंग कर रहे हो, हफ्ते में 2-3 दिन फास्ट कर रहे हो, लेकिन आपका पर्पज़ वेट लॉस है, मतलब आप डाइट कंट्रोल करके लिमिटेड डाइट खा के और फास्टिंग भी कर रहे हो, तो भैया आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब होने वाला है। कैसे? आप फास्टिंग कर रहे हो, डाइट ऑलरेडी कम हो गई, उसके बाद आपने कार्ब्स हैं, फैट है, वो भी कम कर दिया, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपकी कम जा रही है। भी जहाँ पे आपको 3000 कैलोरीज खा रहे थे आप वहाँ पे 500-600 कैलोरीज खा रहे हो, तो न्यूट्रिशन भी कम जाएगा फैट के साथ में। तो इससे होगा क्या? फैट लॉस तो होगा, लेकिन साथ में मसल लॉस भी होगा, मिनरल्स का लॉस भी होगा, बोन डेंसिटी हो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, बोन्स थिन होने लग जाएंगी, मसल्स कमज़ोर होने से वीकनेस आ जाएगी, फैटिक रहेगा। ये अब 30-40 तक को आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको अच्छा लगेगा कि वेट लॉस हो रहा है, आप ठीक दिखेंगे। लेकिन भैया जैसे ही आप 50 क्रॉस करते हो, 50-60 की एज में जाते हो, तो धीरे धीरे जो आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाएंगे, घुटने जवाब देने लग जाएंगे, हिप्स हैं वो जवाब देने लग जाएंगे, शोल्डर्स हैं उनमें दिक्कत आने लग जाएगी, आपकी कमर है वो झुक जाएगी। क्यों? कैल्शियम कम होएगा, विटामिन डी कम होएगा, मिनरल्स कम होएंगे, सबसे पहले बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। बोन डेंसिटी कम होने के ये आपको सिम्टम दिखेंगे सारे। तो अगर वेट लॉस आपका मेन पर्पज़ है तो भैया इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। आपने फास्टिंग करके और अपना मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन है उसके हिसाब से सेट कर लिया, लो कैलोरी डाइट पे कम खाने के ऊपर आप सेट हो गए, और जब 50-60 की उम्र में जाके आप अपनी डाइट बढ़ा नहीं पाओगे, न्यूट्रिशन आपको बढ़ नहीं पाएंगे, सारी ज़िंदगी सप्लीमेंट पे निकल जाएगी। कितने सप्लीमेंट खाओगे? तो अगर वेट लॉस के पर्पज़ से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अच्छे फ़ायदे भी हैं जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी कैसे है? अब पुराने 20-25 साल पहले के गाँवों के घर याद कीजिए, क्या होता था? सुबह 10 बजे खाना बनता था, ठीक है। लोग सुबह 4 बजे उठते थे, पशुओं का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, 10 बजे तक फारिग होके वो खाना लेते थे। खाने में क्या होता था? मोटी मोटी रोटियां होती थी, चूल्हे की सब्जी होती थी, दूध दही लस्सी घी होता था, भर भर के वो खाते थे, भरपेट खाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमें शाम तक और काम करना है। फिर वो दोबारा से शाम तक काम के लिए निकल जाते थे। शाम को फिर से वही 6 बजे के आसपास दोबारा से खाना होता था, उसमें भी वो भर भर के खाते थे, क्योंकि पूरा दिन काम किया है तो भूख अच्छी लगती थी। फिर वो 6 बजे खा पी के 8-9 बजे तक सो जाते थे। सेम रूटीन अगले दिन फॉलो होता था। तो हो गया ना इंटरमीडिएट फास्टिंग। आपने शाम को 6 बजे डिनर किया, सुबह 10-11 बजे आप खाना खा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमीडिएट फास्टिंग ही चल रही थी। लेकिन ये जब तक अंग्रेज़ नहीं बोलेंगे हमें समझ नहीं आती है ना। तो इसमें क्या है, जो आजकल जो ट्रेंड में है इंटरमीडिएट फास्टिंग और इस में क्या डिफरेंस है? इस इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या डिफरेंस है? इसमें लोग हैवी वर्कआउट करते हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा रहता है, खेत का पशुओं का, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद वो भर भर के कार्ब्स भी ले रहे हैं, फैट भी ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट भर भर के जा रहा है, प्रोटीन भर भर के जा रहा है, लोग डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी रिकवरी कर रही है, वर्कआउट में है, रिकवरी में है, तो मतलब डाइजेस्ट हो रही हैं चीज़ें। तो उनको वो 80-90-100-120 साल तक की उम्र हो जाएगी तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो खा रहे हैं वो हज़म कर रहे हैं। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम खाते तो ज़्यादा हैं लेकिन वर्कआउट कुछ होता नहीं है, तो फैट एक्यूमुलेट होता है, मोटे होने लग जाते हैं, और फिर हम चले जाते हैं फास्टिंग कर लेंगे या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे, खाना छोड़ देंगे। नहीं, हमने ये नहीं करना है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, बट उसमें डाइट आपको कम नहीं करनी है, डाइट मॉडिफाई करनी है। आपने डेयरी प्रोडक्ट हटा दिया तो आपने प्रोटीन प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे उसके अंदर। आप नॉन वेज बढ़ा दीजिए, एग्स बढ़ा दीजिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो स्प्राउट्स ऐड कर दीजिए, ठीक है। चने हैं, बादाम हैं, मूंग है, आप गेहूं को आप मिलेट्स वाले आटे से रिप्लेस कर दीजिए। आपको डाइट
कम नहीं करनी है, आपको डाइट बदलनी है। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, हमें हेल्दी रहना है, वेट लॉस हमारा एम है, लेकिन हम डाइट कम नहीं करेंगे, हम डाइट को मॉडिफाई करेंगे। हाई प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, ताकि हाई फाइबर डाइट लेंगे, ताकि हमारी बॉडी में वीकनेस ना आए। वेट लॉस तो हो लेकिन वीकनेस ना आए, मसल गेन हो, बोन्स डेंसिटी है वो अच्छी खासी बने, ताकि जवानी तो बढ़िया निकले ही निकले, बुढ़ापा भी बढ़िया निकले। तो मेरे भाई आ गई होगी समझ में इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। पेड़ चाल में ना चलें, अंधे होके ना चलें, ठीक है। अपनी आंखें और दिमाग खोल के चीज़ों को समझ के उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करें तो बेटर रहेगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।